ये प्रिंसिपल का बच्चा यहां क्या करने आया था? झक मारने आया था। क्या सीधे मुंह बात नहीं करोगी? अरे मेरी सुनता कौन है? क्या कह रहा था? समझा रहा था। तुम्हें? और नहीं तो क्या तुम्हें? क्या सलाह दे रहा था? समझदारी की बात कर रहा था। लेकिन तुम्हें समझदारी से ही तो दुश्मनी है। अरे बताओगी भी? रिपोर्ट वापस लेने की बात कह रहा था। जाओ रिपोर्ट वापस ले लो। लीला, हां वापस ले लो, इसमें ही सबका भला है। तो तुम भी चाहती हो कि मैं बेईमानी करूं? समझदारी से काम लो। 20 बरस हो गए शादी हुए, पहले कभी कहीं ऐसी कोई बात की जो तुम्हारे मन के खिलाफ थी? पर आज मेरा कहना मान लो। लीला, मुझ पर दबाव मत डालो। कभी सोचा इस घर में अकेले कौन जिया है? तुम, केवल तुम। हम लोगों को कभी अपने अस्तित्व की जानकारी ही नहीं हुई। तुम तय करते रहो कि हम लोग कैसे जिए और हम लोग उसी तरह जीते रहे। लेकिन अब ये नहीं होगा। है चंदू, तुम? क्या करूं सर, आना ही पड़ा। अब और कौन सा पराक्रम किया है? पराक्रम मैं क्या करूंगा? पराक्रम तो मेरे प्रोफेसर्स कर रहे हैं। बदतमीजी करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? पहले आती थी, अब सवाल ही कहां उठता है। अब किसी पर विश्वास ही नहीं रहा। झूठ बोलते हो, नकल करते हुए शर्म नहीं आई? तुम्हारी जगह दूसरा कोई होता तो डूब मरता। मैं जानता था कि आप यही बात कहेंगे। दूसरी कोई बात कही भी नहीं जा सकती। मैं सोचता था कि कम से कम आप सच्चाई का पता लगाने की कोशिश जरूर करेंगे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आई डिसलाइक यू, गेट आउट। क्या आप मेरी बात नहीं सुनेंगे? क्यों सुनूं? आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? सुनने के बाद आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो निकालिए चप्पल, 10 मारिए। बैठो, सुन रहा हूं तुम्हारी बात। मैंने नकल नहीं की सर। नहीं, नकल की है तुमने। नो सर, मैंने नकल नहीं की है। यू आर अ लायर। प्रोफेसर मिश्रा क्या झूठ बोलेंगे? मैंने नकल नहीं की सर। कागज किसके हाथ में था? मेरे। इसके बाद भी? पर मैंने उस कागज का इस्तेमाल नहीं किया। दिस इज नो आर्ग्यूमेंट। आप जानते हैं मेरे सामने कौन बैठा था? राजकुमार। इससे क्या होता है? वो छुरा रखकर नकल कर रहा था। प्रोफेसर मिश्रा की ड्यूटी कमरे में थी। ये देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। वो राजकुमार की सीट से दूर घूम रहे थे। लेकिन इससे यह कहां सिद्ध होता है कि तुम नकल नहीं कर रहे थे? पहले पूरी बात तो सुन लीजिए सर। राजकुमार के पास से एक कागज उड़कर मेरे पास आया। मैंने कागज उठा लिया। सोच ही रहा था कि प्रोफेसर मिश्रा को दे दूं, लेकिन उन्होंने तेजी से आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। तो तुमने उसका विरोध नहीं किया? मैं बहुत चीखा चिल्लाया सर, पर प्रोफेसर मिश्रा नहीं माने। तुमने जरूर कोई बदतमीजी की होगी। कभी की है मैंने? वो धकेलते हुए मुझे प्रिंसिपल के कमरे में ले गए। तुमने प्रिंसिपल से अपनी बात कही कि नहीं? सर, वहां तो प्रिंसिपल के साथ ही कॉलेज का प्रेसिडेंट भी बैठा था। उसने मेरी ओर इस तरह से देखा जैसे उसके हाथ में कुछ शिकार लग गया है। उसकी मुस्कुराहट भयानक थी सर। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मुझे कुछ देर के लिए कमरे से बाहर जाने को कहा गया। फिर वापस बुलाया और मेरी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को भेज दी गई। तो तुम कागज नहीं ले गए थे? नो सर। आप ही बताइए, क्या मैंने कभी नकल की है? तो बिना जांच की सजा क्यों दी गई? जानबूझकर सर। क्या लोग तुम्हारे दुश्मन हैं जो जानबूझकर सजा देंगे तुम्हें? मेरे पिताजी और प्रेसिडेंट का राजनीतिक विरोध है। आने वाले चुनाव में वो प्रेसिडेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं उस विरोध की बलि बनाया गया हूं सर। हाँ, मुझसे क्या चाहते हो? न्याय। मतलब? राजकुमार को आज आपने पकड़ा है ना? तुम्हें उससे क्या लेना देना? मैं पूछने आया हूं कि राजकुमार की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भेजी जा रही है कि नहीं। मैंने अपना काम कर दिया है, आगे प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है। नो सर, आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। लेकिन कैसे? रिपोर्ट दबाई जा रही है। आपको रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भिजवानी होगी।
अब उन्होंने नहीं भिजवाई तो मैं क्या कर लूंगा? आपको हमारा साथ देना होगा सर। यानी इस बार हम लोग मरने मारने पर तुले हैं। कॉलेज की ईंट से ईंट बजाकर रख देंगे। हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं सर। राजकुमार इस बार बच नहीं सकता। यानी तुम लोग आंदोलन करोगे, दूसरा कोई चारा नहीं है। पर तुम लोगों ने यह कैसे मान लिया कि रिपोर्ट दबा दी जाएगी? क्योंकि राजकुमार प्रेसिडेंट का लड़का है। इससे क्या होता है? वो प्रोफेसरों को अपने बाप का नौकर समझता है और कॉलेज को अपनी जायदाद। लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूं? आपको हमारा साथ देना होगा। आपको हमारी ओर से लड़ना होगा सर। मुझे बीच में क्यों? क्योंकि आपका साथ मिलने पर ही हम जीत सकेंगे। नकल हमेशा के लिए बंद हो जाएगी सर। गुंडागर्दी दफना दी जाएगी। आप साथ देंगे ना सर? सबके सामने कहेंगे ना कि राजकुमार ने छुरे के बल पर नकल की है? पर तुम्हें शक क्यों होता है कि मैं न्याय का साथ नहीं दूंगा? क्योंकि लोग अक्सर ठीक मौके पर बदल जाते हैं। क्या मुझे दूसरों की तरह? नो सर, वैसी बात नहीं है। लेकिन आप पर दबाव डाला जाएगा, आपको धमकाया जाएगा, नौकरी से हटाने की धमकी भी दी जाएगी, जान से मारने का डर भी दिखाया जाए तो कोई अचरज नहीं। मैं धमकियों से नहीं डरता। पूरे स्टाफ में केवल आप ही पर भरोसा है। कल से हम धरना देंगे, हड़ताल करेंगे। रिपोर्ट नहीं हुई तो परीक्षा का बहिष्कार करेंगे। लेकिन आप बोलो, बोलते क्यों नहीं? आप अगर बदल गए तो सोच लीजिए, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो तुम मुझे धमकाने आए हो? आप चाहें जो समझे, यह लड़ाई हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। जो हमारे साथ नहीं है उसे अपने विरुद्ध मानते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं, साथ ही आग्रह करने भी। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? इस समय मैं अपने सैकड़ों साथियों की ओर से बोल रहा हूं। लौट कर उन्हें जवाब देना है। जरा साफ बोलने के लिए माफी चाहता हूं सर, पर आपने बात बदली तो हम आपको सबसे बड़ा गुनहगार मानेंगे। फिर जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी आप पर। अरे चंदू, चंदू, सुनो। हाँ। देख लिया ना तुमने अपना लाडला विद्यार्थी कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था तुमसे। क्या इन्हीं लोगों के लिए मुसीबत उठाओगे? नहीं, उसका दोष नहीं है। तुम्हें सरासर धमका नहीं रहा था क्या? बदतमीजी और धमकी की ही भाषा समझी जाती है अब। तो इन लड़कों की ओर से नेतागिरी करोगे तुम? उसका पक्ष न्याय का है। कहीं मारपीट हो गई या छुरे चल गए तो क्या होगा? सारा दोष तुम पर मढ़ दिया जाएगा। तो क्या चाहती हो तुम? मैं झूठ बोल दूं? पर मैं कहती हूं, न्याय देने के लिए तुमको जज किसने बना दिया? कभी कहना माना है मेरा? कितनी बार कहा है इनके पचड़ों में मत पड़ो, लेकिन आइए ना, आइए, आइए।